तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। प्रभु की वाणी। इसी वचन पर मान करते हुए शुरू करेंगे। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। जी, हम में से किसी ने प्रभु को नहीं चुना है और प्रभु स्वयं कहता है, मैंने तुम्हें चुना। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। जब हम जाते हैं फल खरीदने के लिए, सेब खरीदना है, केला खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, सब्जी खरीदना है, ठेला वाला जो देता है उसको लेकर हम नहीं आते ना। लेके आते हैं नहीं, अपने से अरे वो मत दो, ये दे दो, उसको डांटेंगे है ना, वो नहीं चाहिए, सवाल डाल रहे हो। हम वही लेंगे जो हमको अच्छा लगता, अंदर जो भी हो है ना, बाहर से देखने में अच्छा लगे। हाँ, सेब आजकल तो सेब मिलता है, बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके खाते नहीं उसके अंदर। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब कुछ भी खरीदने जाते हैं हम चुनते हैं, कुछ लेने जाते हैं हम चुनते हैं। और उसी तरह यहाँ प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें चुना। अभी देखेंगे हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ और उसमें भी काफी क्रिश्चियंस हैं और उनमें हम लोग हैं जो चुने गए। प्रभु ने बहुतों को देखा है, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, चुनता है किसको चुनता है, किसको चुनता है, जिसको चाहता है। प्रभु उसको चुनता है जिसको चाहता है, मैंने चाहत उसकी है। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 13 को पढ़ेंगे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए। इसको बुला लिया जो जिनको वो चाहते थे उनको बुला लिया। और उसके बाद लिखा है, और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। बहुतों को बुला लिया, जिनको चाहते थे उनको बुला लिया, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। क्यों नियुक्त किया? जिससे वे लोग उनके साथ रहें और उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज। तो पहला उद्देश्य, ताकि वे उनके साथ रहें, प्रभु ने जिनको चाहा उनको बुलाया। क्या के लिए बुलाया? पहला उद्देश्य क्या है? उनके साथ रहने के लिए। Jesus has called us to be with him. उसके साथ रहने के लिए। मैं याद करता हूँ 10-11 साल पहले मैं माथिदाम आश्रम में 3 साल रहा स्वामी अनिल देव के साथ। एक उद्देश्य से वहां गया था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रभु का एक मेरे लिए अलग उद्देश्य है। तो उसके पहले और एक जगह मिशन स्टेशन में 3 साल रहा और वहां पर मैं गांव में जाता था
दोपहर को निकल जाता था और वापस आ जाता था, काफी देर रात हो जाती थी। जब वापस आता था, जिनके साथ, जिन पुरोहितों के साथ, जिन शिष्यों के साथ मैं रहता था, वे मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा बातें करते थे। रात को मैं आता था खाने के घर में आता था, हमारे मिशन स्टेशन की चर्च की गेट का ताला बंद हो जाता था। मैं साइकिल बाहर रख के कूद जाता था, कल साइकिल को उठा के अंदर आता था। तो जब अंदर आ जाते थे, खाने के कमरे में चले जाते थे, खाना नहीं रहता था और कमसाना से पूछते थे खाना क्यों नहीं खाता। वो बोलता था फादर ने कहा तो टेकड़ा फादर नहीं आएंगे। और ऐसी स्थिति थी, एक दिन दो दिन नहीं, 3 साल ऐसे बिता दिया। लगभग 2 साल के बाद, 2 साल वहां बिताने के बाद, 2-2.5 साल बिताने के बाद ऐसी स्थिति हुई, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ का, बहुत कमजोरी आई। क्योंकि गांव में जाते थे, हमारे यहाँ यूपी में किसी के घर में जाइए बिस्कुट मिलेगा, बिस्कुट पानी मिलेगा। मैं बिस्कुट खाता था, पानी पीता था, 25 घर गया 25 बिस्कुट और पानी पी जाता था, वही तो भोजन था। वापस आ जाते थे और उसके बाद घर में खाना नहीं रहता। और उन दिनों में मैं गांव में चला जाता था, फादर वहां के हमारे इंचार्ज बना करते थे, ऐसा करना है, शाम होते यहाँ पर आना है, शाम होते यहाँ पर आना है, रात को गांव में नहीं रहना, मिस्सा करो 2 बजे 3 बजे करो। मैं गांव में चला जाता था मिस्सा करने के लिए, 2 बजे 3 बजे कोई लोग नहीं रहते थे, कुछ महिलाएं रहती थी, कोई मिस्सा में भाग नहीं लेता था। मैंने फादर को बहुत कोशिश किया समझाने के लिए, फादर जी लोग काम करके उसके बाद आते हैं, 7 बजे के बाद मिस्सा अच्छा होता है क्योंकि सारी जनता बैठ जाती है और सब सुनते हैं। लेकिन फादर मानने को तैयारी नहीं थी। आखिर ठीक है तुम्हारा मर्जी करो, बोल दिए। अब इतना तो कह दिए, मैं ही करता था। शाम को लोगों को जाता था, मिलता था, उसके बाद लोगों को बोलता था सब लोग खाना बनाओ खाओ। उसके बाद 7 बजे मैं बैठ जाता था कहीं पेड़ के नीचे वचन सुनाने के लिए, वहीं पर मिस्सा की तैयारी हो जाती थी। और करते करते मैंने अनुभव किया, लोग न सिर्फ विश्वासी लोग बाकी अन्य लोग भी आ जाते थे और बहुत समय वचन देने का मौका मिल जाता था। कभी कभी 10 भी बज जाता था, 10:30 बज जाता था और लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। और हमारी चर्च जहाँ पर क्या बोलते हैं 17, 19, 20 लोग आते थे, वो चर्च काफी जनता में भर जाता था। संडे के लोग चर्च छोड़ दिए, लोग वापस आए, नए लोग वापस आए। लेकिन मेरी परिस्थिति बिगड़ती गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, लगभग क्या बोलते हैं अंतिम समय में अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में था तो ऑक्सीजन में था, सांस लेना तकलीफ मुश्किल था, प्लेटलेट्स मेरा बहुत कम हो गया था। लेकिन 4-5वां दिन था, वहां पर नर्स लोग थी केरल की, वो आपस में बात कर रही थी, आपस में बात करके बोल रही थी ये मानसिक रोगी है, इसकी कदर कोई बीमारी नहीं है। और ये सुनने के बाद उन्होंने समझा कि मुझे मलयालम कुछ समझ में नहीं आती है क्योंकि मैं मैंगलोर का हूँ। लेकिन जब वो बात कर रहे थे कि मलयालम थोड़ी कुछ समझ में आती है, मैंने समझा, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या आप मेरे अंदर की कोई बीमारी पता नहीं लगा पाते, हम 5 दिन यहाँ क्यों रखे हैं, आपको डिस्चार्ज करना चाहिए था। तो उसके बाद डॉक्टर बैठ के पूछने लगा क्या होता है। जब मैंने अपनी उसके बाद बात करना शुरू करा, तुरंत मेरे ब्लड की जांच हो गई। ब्लड की जांच हुई तब तक 53,000 मेरे प्लेटलेट्स थे। और उसके बाद तुरंत उन्होंने तैयार किया, सबको बोला गया कि तुमको तो ब्लड चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाना है। शाम को ब्लड चढ़ाने के लिए लोग आए, फादर लोग आए, हमारे यहाँ से फादर लोग आए ब्लड देने के लिए। उसके बाद फिर चेक किया गया, 20,000 प्लेटलेट्स डाउन हो गया, 33,000 हो गया। और जब सोचे कि 4-5 घंटे के अंदर 20,000 प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, तुरंत हॉस्पिटल में गड़बड़ाहट हो गई, तुरंत बिशप को फोन गया।
बिशप उस समय बिशप पैट्रिक थे, उन्होंने कहा तुरंत उनको लेके आओ बनारस लेके आओ। तो मुझे रात को ही वहां से लेके आए, लगभग 1 बजे तक बनारस में BHU में एडमिट कर दिया। जहां एडमिट किए थे ICU में भर्ती था मैं, जिसमें क्या बोलते बहुत सीरियस केस को डाला जाता था, उस कमरे में मैं था। मेरे देखते देखते 7 लोगों की लाशें वहां से निकल गई, मैं आत्मा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वहां से निकला तो मैं अच्छा से निकला वहां से। फिर हमको दूसरे दिन एक 24 घंटा रख के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया, अपना अस्पताल में, फिर 1 सप्ताह अपने अस्पताल में रहा। तो इस तरह क्या बोलते हैं जो अनुभव उन दिनों में मैंने अनुभव किया, उसी दिन के बाद मैंने एक दाढ़ी बाज। उसके पहले मुझे क्या बोलते हैं दाढ़ी नहीं थी, मूंछ भी नहीं, लड़के लगभग 30-32 साल का पुरोहित हो गया था। क्या बोलते हैं थोड़ी यहाँ पर थोड़ी सी मूंछ आती थी, दाढ़ी थी नहीं, केवल इधर था। लेकिन मैंने पहले हॉस्पिटल में जब मैं था, वहां पर जब ऑक्सीजन में था, लगभग सांस लेना बिल्कुल मुश्किल था, मैं सेमी कोमा में था। उस समय मैंने अपने आप को सबसे पहले मैंने प्रभु का दर्शन किया। प्रभु में जब मेरे बाएं ओर खड़े थे, और उस दर्शन में मैंने प्रभु को देखा था। प्रभु के सर में से खून बह रहा था, इतना खून, उनके जो दर्द जो घाव मैंने देखे, वो देखकर मैं चकरा गया। और प्रभु उसके पीछे मुस्कुरा रहे, और इसको देखकर मुझे महसूस हुआ कि मेरा दुख कुछ भी नहीं, मेरा अपमान, मेरा तिरस्कार, मेरे सजीदा कुछ भी नहीं है। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि प्रभु ने कितना दर्द झेला। और उसी के बाद थोड़े क्षण के बाद क्या हुआ, वो पूरा प्रभु वहां से गायब हो गए, मेरे अंदर समा गए। ऐसा लगा कि वो मेरे अंदर ही हो गया, और मैं अपने आप को लंबे बाल में दाढ़ी में देख रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मुझे दाढ़ी तो आती नहीं है, मुझ तो है ही नहीं है, कैसे हो सकता है। मेरा बड़ा भाई आज भी कम से कम 50 साल का है, उसको आज भी मुझे। और उसके बाद मैंने दाढ़ी कटवाना, मुझ बनवाना सब छोड़ दिया, और 6 महीने में मेरी दाढ़ी आ गई, लोग बोलने लगे तो मुझे ऐसे लगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद प्रभु ने बहुत बड़ी महिमा की, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया। और उसके बाद भी मेरे तो हिम्मत नहीं थी, कई चीजों को लेकर मैं टूटता जा रहा था। मैं सोचता था कि पुरोहिताई छोड़ दूंगा, और आखिर जब पूरी तरह टूटा हुआ था, मैंने बिशप स्वामी उस समय फिर दूसरे बिशप थे, बिशप से कहा, स्वामी जी हमको 1 साल कहीं आश्रम में जाने की मौका दीजिएगा, 1 साल मुझे कहीं आश्रम में जाने का मौका दीजिएगा। तो उस समय बिशप राफी थे, उन्होंने मुझे ठीक है जाओ, तो हमको परमिशन दिया, मातृधाम आश्रम में चले गए। मैं चला गया था प्रार्थना के, सोच के प्रार्थना करूंगा, लेकिन वहां जाते ही मुझे स्टाफ में डाला, और स्टाफ मातृधाम में जितना काम है तो क्या बोलते हैं प्रार्थना के लिए भी टाइम नहीं था। स्टाफ बन गया 1 साल के बाद विश्व स्वामी बोले कि 1 साल रहेगा और 1 साल रहो। 2 साल हो गए, तीसरे साल स्वामी अनिल देव बोल दिए विश्व स्वामी जी से और 1 साल छोड़ दो। तो हम 3 साल वहां रहा, और 3 सालों में मैं ज्यादा समय प्रार्थना में बिता नहीं सका, ज्यादा समय प्रार्थना में बैठ नहीं सकता, लेकिन प्रभु की करीबी मैंने अनुभव की। मैं अपने आप को प्रभु के करीब रहने की कोशिश करता रहा। उसके बाद 3 साल बीतते ही मैंने विश्व स्वामी से कहा, विश्व स्वामी जी मुझे लगता है प्रभु मुझे एक अलग जगह के लिए बुला रहा है, मुझे नए जगह पर जाना है। स्वामी अनिल बोलते थे, विनीत ऐसे जगह जाओ जहां पर ख्रिस्त भक्त हैं, ऐसे जगह जाओ जहां 1 या 2 ईसाई परिवार हैं, तो ऐसे जगह जाओ जहां ये 2-4 ख्रिस्त भक्त हैं। और उनको सुनना ही था, लेकिन मेरी आत्मा बार बार ये कह रही थी, ऐसे जगह जाओ जहां कोई विश्वासी है ही नहीं। और मुझे अभी स्वामी जी को, अनिल स्वामी जी को सुने या मेरी आत्मा जो करे उसको सुने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और आखिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जहां तो ले चलना है ले चल। जमीन ढूंढता रहा, 1 साल बीत गए, जमीन ढूंढते ढूंढते 1 साल तक जमीन मिली नहीं, और 1 साल के बाद स्वामी ने मुझे परमिशन दे, जाओ भाड़े के घर में। मैंने बोला भाड़े के घर में रहने दीजिए, मैं जाके भाड़े के घर में रहने लगा। अभी
जहां विश्व स्वामी जी चाहते थे, जहां पहले प्लान हुआ था वहां नहीं, उसके भी और 10-20 किलोमीटर आगे दूसरे ही जिला के अंदर प्रवेश किया, वहां पर भाड़ा के घर मिल गया, वहां रहा। तो वहां पर मैंने लगभग 7 साल बिताए। 3 साल मैं अपने उस घर से कभी बाहर किसी के यहां नहीं गया, खाना बनाता था, खाता था, प्रार्थना करता था। कभी दिन में 15 घंटे भी प्रार्थना में बिताए। लेकिन ऐसा हुआ कि उन 3 सालों में मेरे साथ इतने लोग आए, 3 साल के अंदर 2000 से अधिक लोग जुड़। जहां एक भी विश्वासी नहीं था, जहां एक भी कृष्ण भक्त नहीं था, वहां 2000 से अधिक लोग बढ़ गए। संडे के दिन इतनी जनसंख्या आती थी। संडे के दिन बारिश में हमारे पास छोटा सा घर था, लेकिन उसके अंदर छोटा सा कैंपस था, जमीन थी, 1000 लोग आराम से बैठ सकते थे। और वहीं से मैंने प्रभु का अनुभव भी किया, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के कार्य, प्रभु की महिमा देखता था। एक मैं याद करता हूं उन दिनों में, उन 3 सालों में मैंने कोशिश किया था प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, आज भी मैं एक पूरी रोजरी कंप्लीट नहीं कर पाता। आज भी मैं एक रोजरी पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाती, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, खुद के बोल रहा हूं। कई लोगों को बहुत आसान है 10 रोजरी करना। मैंने शुरुआत में एक फादर को केरल से, त्रिवेंद्रम से बुलाया, क्योंकि वो उनके बारे में सुना, दिन में 10 रोजरी कम से कम करते हैं, कम से कम 10 रोजरी। उनको बुलाया, 25 दिन मेरे साथ उनको रखा, उनके साथ रहकर, ताकि मैं भी उनके साथ रोजरी लगातार करना सीखूं। लेकिन क्या बोलते हैं, जब वो रहते थे मैं सफल हुआ, जब लोग रहते थे सफल हुआ, लेकिन जब अकेला रहता हूं उससे। माता मरियम से बहुत प्रेम है, मां मरियम से बहुत लगाव है, और इतना ही बहुत प्रार्थना मां मरियम से करता हूं। रोजरी में बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन मैं रोजरी कंप्लीट नहीं करता। लेकिन उन दिनों में मैंने अन्य तरीके से प्रार्थना स्तुति करना बहुत आसान था, मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। प्रभु के सामने घुटने टेकना, घंटे घंटे भर घुटने टेक सकता था, प्रभु के साथ प्रार्थना में कर सकता था। इसे मैंने कहा, कम से कम दिनों में शुरुआत में लगभग 15 घंटे में समय बिताता था, और बनिया लोगों के बीच में था, मार्केट में था, सारे बनिया हमारे अगल बगल के सारे बनिया हमारे यहाँ। शाम हो जाती थी, अंधेरा होते ही हमारे यहाँ कम से कम 60-70 बनिया लोग बैठ जाते थे प्रार्थना के लिए। जब विश्व स्वामी जी 3 महीने के बाद हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ हमारा हॉल छोटा सा कमरा था, वहां पर लगभग 70 लोगों से भरा हुआ था, और सारे 70 लोग बनिया थे, और बनिया लोग अच्छा से रोज़ी करते थे, अच्छा से प्रार्थना करते थे, अच्छा से मध्यस्थ प्रार्थना करते थे। और विश्व स्वामी देख लिए ये बनिया लोग इतना अच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय उनका विश्वास बढ़ गया। क्योंकि तब तक हमारी धर्म क्रांति के पुरोहित बोलते थे, विनीत दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता है, अपना ही अलग सा रहना चाहता है। तो विश्व स्वामी जी को भी यही लोगों ने बता के उनके दिमाग को ही डाल दिया। लेकिन जो मैंने अनुभव किया, प्रभु के साथ रहने से कितनी महिमा होती है, प्रभु के साथ रहने से कितनी महिमा होती है। मैं पूरे सेमिनरी लाइफ में या पुरोहित बनने के बाद कम से कम 6-7 साल कभी गाया नहीं, मैं गायक था ही नहीं, मैं गा ही नहीं सकता। सेमिनरी में जब भी मैं मुंह खोलता था मुझे चुप कराया जाता था, उतनी मीठी खबे की आवाज थी। लेकिन नए जगह पर गए, प्रभु ने आवाज दे दिया। सेमिनरी लाइफ में एक भाषण में कभी दिया नहीं था। एक बार सेकेंडरी थियोलॉजी में कंपटीशन के लिए, क्योंकि मैं उस ग्रुप, हमारे 4 ग्रुप बनाए गए थे, उस 4 ग्रुप में एक ग्रुप का मैं क्या बोलते हैं लीडर था, कोई नहीं थे, तो मुझे ही भाषण देना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश करके कंठस्थ किया था स्वामी विवेकानंद का भाषण, और आखिर में जाके माइक के सामने से खड़ा हो गया भाषण देने के लिए। मैंने एक लाइन 3 बार बोली, उसके बाद मेरे फिर हवा निकल चुकी थी, और मैं चेहरा देख रहा था, सब हंसना शुरू कर दिए, और उसके बाद एक शब्द मुझे याद नहीं आया, जाके मैं बैठ गया। लेकिन प्रभु ने आज क्या बोलते हैं प्रवचन देने के लिए खड़ा कर दिया।
इतना ही नहीं, प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी, बहुत सारे वरदान दिए। कारण क्या है? एक ही कारण, मैं कहा मतलब रोजरी में कंप्लीट नहीं कर पाता, ब्रेवरी कंप्लीट नहीं कर पाता, निष्ठा बहुत अच्छा से करता हूं, मैं अपने दुर्बलता के समझ रखता हूं, निष्ठा बहुत अच्छा करता हूं, मैं निष्ठा चढ़ाता हूं, प्रभु की उपस्थिति को लोग अनुभव भी करते हैं। जी हाँ, और कई दुर्बलताएं, लेकिन दुर्बलताओं के बावजूद प्रभु ने मुझे जबरदस्त इस्तेमाल किया है, जबरदस्त इस्तेमाल किया, आज भी इस्तेमाल करता है। आज हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जमीन विश्व में जमीन खरीदे, चर्च बना दिए। इस चर्च में आराम से कम 800 लोग बैठ सकते हैं, और चर्च भरा, चकाचक भरा रहता है। संडे के दिन, शुक्रवार के दिन भी भरा रहता है। संडे के दिन आधी जनसंख्या बाहर रहती है, वैरंडा में रहती है, बाहर रहती है। महीने के तीसरे संडे को हमको टेंट लगाना पड़ता है। दूसरी जनसंख्या 1700-1800 जनसंख्या रहती है, जबकि वहां पहले एक भी विश्वासी नहीं था। आज तक 10 साल, 11वां साल चल रहा है, 10.5 साल हो गया। मेरे साथ और कोई पुरोहित नहीं है, कोई शिष्ट लोग आज तक नहीं है, कोई कॉन्वेंट नहीं है, लेकिन लोग हैं, मदद करते हैं। कोई भी आ जाता है, किसी को भी मैं रख देता हूँ, कोई भी आता है, भाई लोग हैं, लड़कियां हैं, रहते हैं। प्रार्थना चलती है, कोशिश होती है दिन में कम से कम 8-9 घंटे की प्रार्थना चलाने की चलती है। लेकिन मैं फिर एक बार यही बात छोड़ना चाहता हूं कि मैंने कोशिश किया प्रभु के साथ रहने, मैंने कोशिश किया प्रभु के साथ रहने के लिए, और ये आज भी मैं कोशिश करता हूं प्रभु के साथ रहने के लिए। और मैंने अनुभव किया है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। और ये क्या बोलते हैं, प्रभु की उपस्थिति मैं महसूस करता हूं, प्रभु की उपस्थिति में महसूस करता हूं। जब भी हमारे आश्रम के अंदर जब भी प्रार्थना होती है, अनेकों बार प्रभु की उपस्थिति मैं महसूस करता हूं। किस तरह मिस्सा के समय वो हमारे साथ रहता है। कभी कभी अनुभव होता है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां प्रभु भी खड़ा। तो इसलिए प्रभु ने सबसे पहले हमें चुना है। क्यों चुना है? संत मार्कुस लिखता है, प्रभु ने के मुख से ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें। प्रभु के साथ रहने के लिए चुना है। सबसे पहले उसका उद्देश्य कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ रहें। प्रभु के चेले 12 चेले जो चुने गए थे, उनके साथ रहे, लगभग 2.5 साल उनके साथ रहे। उसके बाद ही उनको उन्होंने भेजा।